हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू और आप सुन रहे हैं दिल की जीत सीजन 2। लास्ट पार्ट में जो देखा था वो लास्ट पार्ट में जाके देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर नहीं भी कर रहे हैं तो स्टोरी वहीं पे रुक गई है, ठीक है। कंटिन्यू आगे हो ही नहीं पा रही है बिकॉज उसको हाइप नहीं मिल पा रहा है इतना। और अब आप लोग के पास हाइप भी है, उसको क्यों नहीं दबाते हैं? उसको बचा के क्या अपने घर में रखेंगे क्या? वो स्टोरी टेलर्स के लिए होता है। अब जो वीडियो अच्छी लगती है उस पर हाइप दी जाती है, तो अच्छी लगे तो दीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे बच रहा है, बचा के मजा आ रही है तो रख लीजिए, इश्यू नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी दिल की जीत। सुबह का नाश्ता ख़त्म हो चुका था। मान्या, रेणुका और मार्ग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और आशी भी पहली बार प्रोफेशनल अवतार के साथ निकल रही थी। सब लोग कार में बैठ के ऑफिस जाने से पहले काजल के बस्ती जाते हैं। काजल के बस्ती में ये 3 प्लस काजल 4 लोग मिलके उस बस्ती का मुआयना भी करने जाते हैं। और शायद आशी तो काजल से मिलने जाती है कि कल के बाद इनकी फैमिली में क्या रहा उसको देखने के लिए। ये लोग जैसे ही कार उस बस्ती तक लेते हैं, सब बस्ती वाले इनको बड़े घूर घूर के देखने लगते हैं। और जब पता चलता है कि कोई कार आई है बस्ती में, तो होता है ना, सारे मोहल्ले बस्ती वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही उस समय का सिचुएशन था। सब लोग कार बाहर निकले थे और जैसे मान्या और रेणुका को सब देखते हैं, कुछ लोग उनको पहचानते हैं, तभी वो लोग आते हैं, कुछ बात करते हैं। लेकिन इधर पीछे काजल चुपचाप वहीं खड़ी, पीछे से कार के दरवाजे के पीछे से खड़ी होकर आशी को देख रही थी। आज की आशी पहले वाली मासूम आशी, हंसती खेलती आशी नहीं लग रही थी। आज के चेहरे पे जैसे दिख रहा हो कोई जिम्मेदारी दिख रही है। इधर जब ये देख रही थी तभी काजल ने आशी को देखा और मुस्कुरा कर उसके सामने आ गई। बाकी सब लोग बात कर रहे थे, वो उसके सामने आ गई। आशी कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? काजल हंसती है। जब आशी ने पूछा उसके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। काजल, पहले तो लगा कि मैं गलत शख्स को देख रही हूँ, लेकिन फिर जब सीधे देखा, ये मेरी वही आशी है, मेरी दोस्त। आज यह कोई बिजनेसवुमैन है, ये कहती है। तभी जब मार्क और रेणुका हंस पड़ते हैं, आशी मुस्कुरा कर अपना ब्लेजर ठीक करती है। तभी कहती है, कैसी लग रही हूँ? काजल कुछ पल उसे देखती है, फिर बिना सोचे उसके ब्लेजर का कॉलर सीधा करते कहती, बहुत अच्छी। लेकिन आशी उत्सुकता से बोली, लेकिन क्या? काजल कहती, ये मुस्कान ऐसे ही है, हमेशा ऐसे रखना, क्योंकि यही मुस्कान सबसे बड़ी पहचान है। जब काजल ऐसा कहती है, आशी चुप रहती है, सिर्फ मुस्कुरा देती है। इतने में ही मान्या ने दोनों को देखा और धीरे से वो रेणुका की साइड में आके रेणुका से कहती है, देख रही हो, आज हमारी छोटी किसी की बात सुनने लगी है। रेणुका हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और कोई है जिसकी बात सबसे ज़्यादा सुनती है? दोनों एक साथ काजल की तरफ देखते हैं। अब जब ये दोनों कुछ बात किए थे, काजल की नज़र इन पे पड़ती है। काजल को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो शर्मा कर दूसरी तरफ देख रही, क्योंकि उसका अभी भी हाथ आशी के कॉलर पे था। इधर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मान्या, रेणुका, मार्ग एक ही कार में निकलते हैं, लेकिन आशी दूसरे कार में बैठने लगी। तभी पीछे से मुड़ के देखी तो काजल अभी वहीं पे खड़ी थी जिस जगह पे वो लोग थे। आशी, काजल, क्या? शाम को जल्दी आ जाना। क्यों? क्योंकि आज मेरा पहला ऑफिस डे है। अच्छा गया तो आइसक्रीम मेरी तरफ से सभी बस्ती वाले बच्चों को। क्या कह रहे हो? पक्का? पक्का। काजल हंस पड़ती है। आशी कहती, दिल पक्की? दोनों मुस्कुरा के हाथ मिलाते हैं और वो वहाँ से निकल आते हैं। इधर दूसरी तरफ राजपूत ग्रुप का मेन ऑफिस। आज पहली बार आशी बोर्ड ऑफ मीटिंग
कि उसमें बैठी हुई थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के टेंडर फाइल रखे जाते हैं और मान्या ने सभी अधिकारियों को पहचान कराया आशी से। इधर मान्या कहती है, आज से आशी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सब खुश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में उसी कमरे के कोने के एक सीनियर डायरेक्टर चुपचाप बैठे हुए थे। उसने फाइल बंद की, क्योंकि होता है ना, जब टेंडर या किसी चीज़ की मीटिंग होती है सबको उसकी वो दी जाती है। तभी वो डायरेक्टर कहता है, मैम ये सरकारी टेंडर है, इसमें करोड़ों रुपए दांव पे है। क्या आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी नए व्यक्ति को देना चाहती हैं? क्या लगता है आपको ये सही होगा? जब वो सीनियर डायरेक्टर ये बोलता है, कमरे में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। सभी की नज़र आशी पे थी। इससे पहले मान्या कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आशी खुद खड़ी होती है और कहती है, एक कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहती है, सर आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं नई हूँ, लेकिन मेरा मकसद यहाँ नहीं। ये स्क्रीन पे अपना प्रोजेक्ट खोलती है। बाकी कंपनियाँ सिर्फ इमारतें बनाती हैं, हम सिर्फ घर बनाएंगे और बचाएंगे, विकास होगा, और लेकिन किसी भी बच्चे का सपना नहीं उजड़ेगा। उस मीटिंग के रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे कई अधिकारियों का ध्यान उसी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उस पर हामी भी भर रहे थे। तभी आशी कहती है, आपका सवाल सही है कि नए हैं, जिम्मेदारी निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, तो हमारी भी एक कोर टीम बनेगी, उसके तहत ही काम किया जाएगा। सभी लोग डायरेक्टर तालियां बजाते हैं बहुत तेज़ी से। ये लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इधर आशी उसी अपने बस्ती में, वो जो पार्क था जहाँ पहली बार आशी से मिली थी, उसी पार्क में, उसी गार्डन में अकेले बैठी थी और वो मोबाइल पे आशी की फ़ोटो देख रही थी। हाँ, उसके पापा आज मोबाइल छोड़ के गए थे और आशी ने चुप्पे से फ़ोटो ले ली थी, सुबह वाली जो ऑफिस जाते समय उसने चुप्पे से क्लिक की थी। उस फोटो को देखते हुए वो न जाने क्यों उसके चेहरे पे अलग सी मुस्कान आ जाती है। काजल धीरे से खुद से कहती है, आज पहली बार मुझे किसी की सफलता के लिए अपने आप से ज़्यादा दुआ मांगने का मन कर रहा है। तभी वो बस उस फोटो को देख के हल्का हल्का मुस्कुरा ही रही थी कि तभी उसी समय एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए आती है, बहुत तेज़ी से, दीदी 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 ऐसा करते हुए आती है और उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स थे। तभी बच्ची कहती है, दीदी फूल लोगी? काजल मुस्कुरा के कहती है, बच्चा मुझे फूल की क्या ज़रूरत है? तभी कहती है, दीदी ले लो ना, भूख लगी, कुछ खाना है। भाई जब वो ऐसा कहती है, काजल भी थोड़ा होता है ना, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो करती क्या है, वो पूछती है। तभी काजल, अच्छा ठीक है तुम सारे फूल दे दो मुझे। तभी बच्ची कहती है, किसके लिए? काजल हल्का सा शर्मा गई, एक बहुत अच्छी दोस्त के लिए। आपको पता है फ्लावर अच्छे दोस्तों को दिया जाना चाहिए, तभी तो दोस्ती आगे बनती रहती है। ये कहते हुए उसको पैसे देती है और वहाँ से उठ जाती है। हाँ, दूसरी तरफ ऑफिस अंदर तो बोर्ड मीटिंग चल रही थी, लेकिन ऑफिस के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें एक सूट पहना हुआ आदमी उतरता है, उसके हाथ में भी सरकारी टेंडर वाली फाइल थी। वो मुस्कुराकर राजपूत ग्रुप की बिल्डिंग की तरफ देखता है और कहता है, तो राजपूत ग्रुप भी इस टेंडर के रेस में है। वो किसी को निकालता है फ़ोन, वो किसी को फ़ोन मिलाता है, प्लान शुरू करो, मुझे ये टेंडर किसी भी कीमत पे चाहिए, और अगर मान्या राजपूत आए तो खेल और भी दिलचस्प हो जाएगा, तो ध्यान रहे हमारी। वो मुस्कुराता है और फ़ोन कट करके रखता है। उसकी फाइल पर एक नाम लिखा था, SK इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी अपना घर सबका प्रोजेक्ट के लिए कोई कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ी कंपनी जंग शुरू होने वाली थी। ये जंग क्या है वो तो हम आगे स्टोरी में जानेंगे, लेकिन कहते हैं ना, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लोगों को बस उस पर चढ़े हुए लोगों को दिख रहा है
वो क्या सफल है, लेकिन उसके अंदर कितनी मेहनत है वो शायद देखना भूल जाते हैं। जी हाँ, पूरे ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क तैयारी चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कैबिन चले जाते हैं। हर कर्मचारी अपनी अपनी फाइलों में व्यस्त था। मार्क हमेशा की तरह मान्या की सेक्रेटरी होने के नाते पूरे ऑफिस का कारोबार वो संभालती है। उसकी पर्सनल चीज़ें, उसकी मीटिंग्स, उसकी सारी चीज़ें आपको पता ही है कि मार्क संभालती है। मार्क आती है और बोलती, मैम 2 बजे टेंडर कमेटी की मीटिंग है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4 बजे सरकारी विभाग के सारे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। मान्या मुस्कुरा कहती, थैंक यू मार्क, थैंक यू यार, मैं इतनी सारी चीज़ें याद ही ना रख पाती। तभी अगर तुम ना होती तो शायद मेरा काम पूरा ही ना हो पाता। मार्क मुस्कुराते हुए कहती है, मैम आपने शायद मुझे इसी काम के लिए रखा हुआ है, लेकिन थैंक यू। लेकिन वो अपने चेहरे में ज़्यादा मुस्कान नहीं जाने देती है ताकि सामने वाले को ना पता चले कि वो इम्प्रेस हुई है। दोपहर का समय होता है, लंच टाइम होता है। तभी सना अचानक ऑफिस पहुंचती है। मान्या के वो अंदर आते हुए उसके हाथ में 2 कॉफ़ी थी। हाँ, 2 कॉफ़ी थी। वो अंदर आती है, मैं आई कमी। मान्या नज़र उठा के देखती है, अरे तुझे कमी करने की जरूरत, आजा बोल, तू कॉफ़ी तू क्यों लाई? मान्या मार्क को बोल देती है। हमने कहा उसको क्या तकलीफ देना, मैं चली रही हूँ तो मैं खुद ही लेके चलती हूँ बना के कॉफ़ी। ये कहते हैं वो कॉफ़ी सामने मान्या को रखती है और एक कॉफ़ी अपने पास रखती है। तभी केबिन नॉक होता है, मैम कमीन। अंदर मार्क आती है। सना बस उसको देख रही थी। तभी मार्क कुछ चीज़ें बताती है और सना उसको बस सेक्रेटरी देख रही थी। एक अलग से होता ना कि बस चुपचाप देखते रहना, उसकी बातों को सुनना, उसके ऑब्जर्व करना। लेकिन जब मार्क वहाँ से चली जाती है तभी जब मार्क वहाँ से चली जाती है तब उस मानी से बोलती है, वही हाँ ये हमेशा सीरियस ही रहती है क्या? मान्या हंसते कहती है, क्यों, तुझे क्या लगता है उससे सीरियस नहीं होना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, चलो कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, सोच मत। हाँ ठीक है, पी रही हूँ, मुझे क्या पड़ता है। वो हंसे मुस्कुराए। सना तो ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुझे कैसे फ़र्क पड़ रहा है उसके ऊपर कि वो हंस रही है कि रो रही है? ऐसा नहीं, तो कॉफ़ी पी ना, तो मेरे पर कितना ध्यान दे रही है? अच्छा मैं तेरे पे ध्यान दे रही हूँ, चल कॉफ़ी पी, हमें कहीं जाना भी है। अच्छा वो भी जाएगी क्या? अरे भैया मेरे को जाना है आशी के केबिन में, ठीक है तो भी मैं आती हूँ 5 मिनट। हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं। इधर सना, मैंने मार्क कहाँ गए? वो बाहर निकलती है केबिन के और 2 कॉफ़ी कप और लेती है। तभी एक स्टाफ सदस्य मुस्कुराते ऊपर के इशारा करता है। मार्क ऊपर अकेली लैपटॉप में बैठी कुछ कर रही थी क्योंकि 2 बजे से उसकी मीटिंग शुरू होने वाली, इसकी वजह से तैयारी कर रही थी। इधर सना, मैडम इतना भी कोई काम करता है क्या? जब उसने मार्क ने इसकी आवाज़ सुनी वो लैपटॉप से नज़रें हटा कर सामने देखती है। हाँ सामने सना खड़ी थी। मार्क हल्का में गए, आप? हाँ ये सोचा एक कॉफ़ी आपके साथ पी ली जाए, ये कॉफ़ी आपके लिए। मार्क हैरान रह गई, मेरे लिए? हाँ सुबह से तुम्हें भागते हुए देख रही थी, सोचा थोड़ा ब्रेक मिल जाए। नहीं मैं भाग तो नहीं रही थी। हाँ मार्क पहली बार बिना झिझक की मुस्कुराती है। थैंक यू। दोनों साथ बैठ के कॉफ़ी पीने लगते हैं। इधर सना, वैसे तुम ऑफिस के अलावा भी कभी हंसती हो? जब सना मार्क से कहती है कि तुम कहीं और भी मुस्कुराती हो, मार्क उसको देखती है सीरियस लुक में। मतलब कहने का मतलब तुम बस ऐसे मुस्कुराती कि हंसती भी हो? दिन भर सीरियस फेस लेके कहाँ जाओगी? मार्क अब थोड़ा और हंस देती है। तभी सना उसकी हंसी को बहुत देख रही थी। हाँ मतलब कहते ना कि किसी की हंसी बहुत, मार्क तो इतने दिनों बाद। तभी कहती, अच्छा क्या हंसते हुए अच्छी लगती हो? थैंक यू मैम, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में तो अच्छा, और अगर ऑफिस ना होती तो तो ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? ऐसा सुनो, शाम को आइसक्रीम खाने चले? भाई सना ने जब ये पूछा, मार्क उसे देख रही थी। आइसक्रीम खाने
तुम अटक क्यों रही हो बार बार? सीधे से बोल रही हूँ, आइसक्रीम खाने चलना है? मैम देख लो, तेरा काम जल्दी ख़त्म हुआ तो चलेंगे। तो चलेंगे नहीं, शाम को चलना है, ठीक है? डील पक्की? इधर जब ये ऐसे बोलती है वो वहाँ से चली जाती है। मार्क बस उसको देख रही थी, आखिर ये क्या चाहती क्या है। तभी वो अपने काम में वापस लग जाती है। सना जब वहाँ से गई वो उसके चेहरे पे एक अलग सी पिछुए स्माइल थी। हाँ, कुछ कही नहीं, लेकिन कहते ना कि उसने कहा और मार्क ने हाँ हाँ बोल दिया ना, एक होता प्राउड फील, हाँ मैंने काम करवा लिया, ऐसे वाला। सना के चेहरे पे ऐसा था। इधर तीसरी तरफ हमारी रेणुका अपनी फाइल में लगी हुई थी हमेशा की तरह। जैसे कि आपको पता ही है उसका केस भी चल रहा है। जी हाँ, केस के सिलसिले अपना प्रोजेक्ट सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि इस बार हियरिंग में वो नहीं चाहती कि ये केस और आगे जाए और डील पूरा फैसला वहीं हो जाए। पूरी तरह लगी हुई थी। तभी उसे कॉल आता है, हाँ आशी का। तो कहती भाभी माँ। हाँ आशी, क्या हुआ बेटा? भाभी माँ आप कौन हो? बेटा मैं तो चैम्बर में हूँ। बोलो बोला। हाँ मुझे आपसे मिलना है। बच्चा अभी तो मिले थे, क्या हुआ बताओ, कोई प्रॉब्लम? दीदी आपकी दीदू है नहीं ना आपकी? नहीं प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाओगे क्या? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, फ़ोन रखो, मैं आती हूँ, तुरंत आती हूँ। और जब आशी ने ऐसा बोला, रेणुका उसमें हो गई, भाई क्या हो गया, उसने ऐसे क्यों मुझे बुलाया, कुछ अलग ही सोच रही थी। इधर रेणुका दौड़ते दौड़ते मतलब ऑफिस से निकली, अपने सारे जूनियर को समझाया काम करने के लिए और बताया कोई अर्जेंट हो तो ही मुझे करेंगे, अदरवाइज सब लोग डील कर लेंगे। ये कहते हुए अपनी कार निकाली और यहाँ निकलने के लिए निकल चुकी थी। कार वो ड्राइव तो करती, कहते ना कभी कभी 5 मिनट का रास्ता भी लगता है कि 50 मिनट का है। वो ड्राइव तो कर रही थी, लेकिन इससे तो बहुत दूर हो गया। ट्रैफिक खुलना उठना सब करते करते फाइनली वो मान्या के राजपूत इंडस्ट्री में पहुँची गई। और जैसे वो पहुँचती है सभी लोग उसको गुड मॉर्निंग मैम ऐसे ग्रीट करते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, और सबसे पहले पहुँचते वो मान्या के केबिन में नहीं गई, वो डायरेक्ट आशी जो एक साइड खड़ी हुई थी कुछ से उदास थी, वो जाती है, बेटा हाँ क्या हुआ? और जैसे ही अपनी भाभी माँ की आवाज़ आशी सुनती है वो तुरंत से गले लगा लेती है, बहुत तेज़ी से गले लगाती है और कहती भाभी आप आ गए? हाँ आ गए, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, वो मैं ना दीदू से नहीं कह सकती थी। अच्छा ठीक है आओ अंदर। वो मान्या के केबिन में आशी को लेके जाती है। मान्या बैठी हुई थी। अरे रेणुका आप यहाँ? हाँ सोचा जरा देखो तो जनाब काम कर रही है किसी के साथ गुलछले। क्या जी आप ऐसी बात करेंगी मेरे विषय में? हाँ मुझे भरोसा थोड़ी ना, पता नहीं कब कहाँ किसी। रेणुका मैंने बहुत सी चीज़ें आपके सिवा किसी और के साथ नहीं करनी है। हाँ पता है कितने शरीफ हो। ये जब ऐसे कहती आशी हंस देती है। तभी मान्या कहते क्या तुम बहन के साथ मेरी? हाँ तो बहन को नहीं पता कि उसकी दीदू कैसी है? क्यों आशी? हाँ वैसे बताओ ना क्या हुआ, सब कुछ ठीक? हाँ सब ठीक है। आशी को कुछ पूछना था तो उसने बुलाया। आशी को क्या हुआ? आशी पहले आप दोनों बैठो। वो दोनों को काउच बैठाती है, वो खुद चेयर बैठते हुए ऐसा कहती है आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं ये प्रोजेक्ट काजल के लिए कर रही हूँ। आई नो मुझे पता है, तो मुझे हर हाल में प्रोजेक्ट चाहिए दीदू। हाँ ये भी पता है आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? मुझे लग रहा है कि अपनी इस कंपनी में कोई है शख्स जो दूसरी वाली पार्टी से मिला हुआ है। क्या? तभी गेट नॉक होता है, कम इन। अंदर मार्क आती है और जब मार्क इन तीनों को देखती है शी शॉक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और मार्क अंदर आओ। हाँ मार्क आती है, हमारी भी खड़ी रहती है, फिर आशी कहना शुरू करती है हमारी ऑफिस के बहुत से आदमी सामने वाली कंपनी से मिले हुए हैं ताकि प्रोजेक्ट की डिटेल लीक कर नहीं सकते। मार्क कहती क्या आपको कैसे? तभी आशी कहती अभी बहुत लोग को नहीं पता कि मैं यहाँ आपकी सिस्टर हूँ। मेरी लुक वाइज कि उन्होंने नाम सुना है लेकिन देखा नहीं है, ऐसी बातें कुछ लोग कर रहे थे।
क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं? मैंने उनको बैक देखा है, फ्रंट से नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी जब तक प्रोजेक्ट हमें टेंडर ना मिल जाए तब तक हम सीक्रेटली ये काम यहाँ करेंगे। रेणुका कहती है, हाँ आशी ठीक कह रही है, अगर उस प्रोजेक्ट को पाना है तो आप लोगों को अपने ऊपर और चीज़ों पर ध्यान रखना है। तभी मार्क कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, कोई भी चीज़ यहाँ से कोई लीक नहीं होगी। मान्या कहती है, हाँ सना, वो मार्क सही कह रही है, मार्क ऑलवेज है और वो चीज़ों को देखती रहती है। तभी आशी कहती है, मार्क दी जी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आशी की तरफ देखते हैं, मार्क कहती है, आपकी हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप चिंता मत करिए, आपकी हर चीज़ सेफ्टी रहेगी, जैसा है वैसा ही। ये कहते हुए तभी रेणुका आशी के सर पे हाथ फेरते कहती, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई पता नहीं चला। भाभी माँ, मैं तो भी छोटी हूँ, बस हाँ कुछ जिम्मेदारियाँ लेने की कोशिश कर रही हूँ, दीदी का बर्डन थोड़ा कम होगा और वो फिर आपको पूरा तरह टाइम दे पाएंगे। ये कहते हुए जो कहती है रेणुका आशी को देखती कि क्या मतलब, हाँ वो अभी आजकल आपके साथ नहीं रहते ना, हमेशा देखिए काम करती रहती हैं, आपको टाइम भी नहीं देती, आपको कहीं घुमाने भी नहीं लेके गई। दीदू इस प्रोजेक्ट के बाद आप इसको घुमाने, आप भाभी जी के साथ घूमने जाएंगे, हॉलीडे पैकेज हम बुक करेंगे। क्यों मार? बिल्कुल ठीक है, मैम तो हमेशा ही काम में रहती हैं और भाभी जी को लेके भी नहीं जाती हैं। ओह माय गॉड, क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ कुछ नहीं, अब हम लोग बड़े हो गए, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अच्छा बेटा, उसे कान पकड़ती, अच्छा तुम बड़ी हो गई हो। भाभी इधर तो प्लीज़ छोड़ो ना। अच्छा और तुम जो छेड़ रही हो भाभी, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, काम क्या रखा है, थोड़ा एंजॉय करिए जाएगी लाइफ को। ये कहते हैं वो, वहाँ पर सब हंसने लगते हैं। और गाइस तो आज स्टोरी को यहीं रखते हैं, अब आगे देखेंगे इनकी लाइफ में क्या हंसी फंसी मोमेंट आते हैं और क्या लगता है कुछ नए शिकार भी आएंगे। ये सब जानने के लिए हम बने रहेंगे अपनी स्टोरी दिल की जीत सीज़न 2 के साथ। और अभी हमें दीजिए इजाज़त, उम्मीद है स्टोरी अच्छी लगेगी, एंजॉय करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट सेक्शन पे। बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।